नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से ज़रूरी भी है, इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग जीडीएस और सभी तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट से एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। बट हमें जो है हम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर, ये एक जो यूनियन होती है, यूनियन का एक लेटर पैड है। लेटर उनका जो है 7 मार्च का हम देख सकते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। तो ये एक जो यूनियन बॉडी है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और वर्कर की, उनके जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल 7 तारीख को जो है ये लेटर इशू किया गया है। सर्कुलर बोल सकते हैं हम इसे। ये सर्कुलर जो है ऑल ऑफिस बेयरर्स, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ऑल जनरल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट सीओसीज, ऑल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो जितनी भी डिपार्टमेंट है, उनकी यूनियंस, उनके ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनको सभी को जो हेड्स को इशू किया गया है ये सर्कुलर। एक इंफॉर्मेशन भी मान सकते हैं, एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो कन्फेडरेशन है, जो यूनियन बॉडी है, वो बहुत टाइम से जो है डिमांड्स और जो भी 8th पे कमीशन को लेकर और कुछ जो एम्प्लॉयज़ की अलग अलग तरह की डिमांड्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे रखती है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड इज स्टबर्न, मतलब लेकिन गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है वो एक तरह से जिद पे अड़े हुए हैं कि जो सभी मांगे मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारी मांगे हैं जो वो ठुकरा दी जाती हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया है कि जो सभी ऑफिस बेयरर को कि 10 और 11 मार्च को एक जो है गेट मीटिंग या जनरल बॉडी मीटिंग जो होल्ड की जाएगी, जो अलग अलग वर्क प्लेसेस है वहां पर। और उसका जो मेन क्या होगा पर्पस, कि जो उनसे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ जो जिस डिपार्टमेंट के जो उसमें यूनियन बॉडी के मेंबर्स होंगे, जो ऑफिस बेयरर्स होंगे, वो अपने अपने जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो अवेयरनेस स्प्रेड करें, इसके बारे में जानकारी दें। तो इसमें चार्टर ऑफ डिमांड है, जो जो बताया गया है क्या क्या जो डिमांड्स हैं वो डिस्कस की जाएंगी, जो गवर्नमेंट के आगे रखी जाएंगी। तो पहला है इमीडिएटली सेट अप कमेटी फॉर 8th CPC, फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनकॉर्पोरेटिंग सजेशन व्यू बाय स्टाफ साइड। तो मेन मुद्दा वही है कि जो 8th CPC जो है डिक्लेयर तो कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो कमेटी सेटअप करने के लिए जल्दी से जल्दी, और जो भी स्टाफ साइड की डिमांड्स हैं नेशनल काउंसिल की, उनके बारे में सोचा जाए, उन पे जो सजेशंस मांगे जाएं। क्योंकि जो 6th और 5th जो पे कमीशन था, उनकी जो बॉडीज हैं, उनकी जो कमेटीज हैं, वो 1.5-2 साल पहले ही जो बना दी गई थी। क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, हर तरह के जो सजेशंस मांगे जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो इसके रिगार्डिंग की जल्दी से जल्दी 8th CPC की कमेटी जो बैठाई जाए, ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इसमें देरी ना हो 8th CPC मिलने में। फिर अगला है मुद्दा स्क्रैप NPS, UPS, रीस्टोर OPS। तो मतलब NPS जो है नेशनल पेंशन सिस्टम, और UPS जो भी आया है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, अलग अलग स्कीम जो गवर्नमेंट ला रही है टाइम टू टाइम, तो उनको बंद करके जो पुरानी OPS स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसे लागू किया जाए, जो एम्प्लॉयज़ का एक तरीके का हक है। और इसके रिगार्डिंग भी बहुत टाइम से जो है स्ट्राइक्स और ये सब चल रही हैं। अगला है रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ DA DR फ्रोजन ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। तो जो कोविड के टाइम पे 18 महीने का DA जो है स्टॉप कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, उसे भी रिस्टोर करने के लिए इसमें मांग दी गई है। फिर है जो एम्प्लॉय पेंशनर है, उनकी जो कम्यूटेड पेंशन होती है, जो वो कम्यूटेड पार्ट जो पेंशन का ले लेते हैं वन टाइम, उसकी जो रिकवरी है वो 15 सालों तक की जाती है। तो उसे घटाकर जो 12 साल किया जाए, कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल में खत्म कर दी जाए, ये भी एक डिमांड है। फिर अगली है रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज्ड ऑन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट,
जो भी कंपैशनेट, जो अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति होती है उसमें जो 5% सीलिंग रखी गई है उसे भी हटाकर इसका जो है अमेंडमेंट की जानी चाहिए। फिल अप वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल कैडर इन डिपार्टमेंट, स्टॉप आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेटाइजेशन इन गवर्नमेंट। वही कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो रोका जाए, बाहर से जो हम बंदे लेते हैं उन्हें बंद किया जाए और जो डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय से ही पूरी की जाए प्रमोशन के माध्यम से। उसके बाद है ग्रांट रिकॉग्निशन टू एसोसिएशन फेडरेशन विच आर पेंडिंग, विथड्रॉ द रिकॉग्निशन ऑर्डर ऑफ ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन ग्रुप सी एनएफपी। जो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन ग्रुप सी को जो रद्द कर दिया गया था उसकी जो मान्यता वापस ली जाए, ये भी एक मुद्दा है। तो ये भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड है। फिर है स्टॉप इम्पोजिंग रूल 15(1) ऑन सर्विस एसोसिएशन। मेन जो है वो हम इसे मान सकते हैं, जो हमारे जीडीएस साथी जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं 8th पे सीपीसी में, उन्हें डाउट भी है चीजों का कि रेगुलराइज कैजुअल कंटीजेंट कंट्रेक्चुअल लेबर एंड जीडीएस एम्प्लॉय एंड ग्रांट इक्वल स्टेटस टू एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर्स, एम्प्लॉयज, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड वर्कर, कंटीजेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं। वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट में जीडीएस एम्प्लॉयज, जिन्हें एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल बोला जाता है, काम तो इनसे सारा ही लिया जाता है और एक डिपार्टमेंट के जो हमारे बैकबोन भी हैं। लेकिन जब कुछ बेनिफिट्स देने की बारी आती है या 8th सीपीसी की बारी आती है तो थोड़ा सा जीडीएस साथियों से भेदभाव भी किया जाता है। और जो हम ये भी जानते हैं कि जीडीएस साथियों की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो मेन मुद्दा यही है कि इन्हें रेगुलराइज किया जाए, 8th जो है सीपीसी में इंक्लूड किया जाए। तो ये जो हमारा मेन पॉइंट है, हम इसे कह सकते हैं, इसमें जो पक्ष जो है हमारा रखा गया है चार्टर ऑफ डिमांड में। और ये वही बताया गया है कि सभी जो जीएस और एसजी जो कन्फेडरेशंस के जो मेन मेंबर्स हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 11 तारीख की मीटिंग में पहुंचकर और आगे से आगे जो स्प्रेड करें अवेयरनेस, जो बताएं आगे के एम्प्लॉयज़ को अपने जो भी चीज़ें हैं और उससे अपना जो है इसे सर्कुलेट करें जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं। उसके बाद तो जो हमारा मेन मुद्दा वही है कि जीडीएस को 8th सीपीसी में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। यूनियंस जो हैं बहुत सख्त हो गई हैं, टाइम टू टाइम स्ट्राइक नोटिस भी दिए जा रहे हैं। जैसे हाल ही में कुछ दिनों बाद कुछ स्ट्राइक भी की जाएगी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आईडीसी से रिलेटेड। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो 8th सीपीसी है कि जो अपनी सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी और रेगुलर एम्प्लॉयज़ को कितना फ़ायदा होगा, जीडीएस साथियों को कितना फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें जो है अब सभी के दिमाग में चल रही हैं। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है इस रिगार्डिंग इशू नहीं किए गए हैं। लेकिन हमें पॉजिटिव ही जो रहना है और इसे जो इस पे आगे यूनियंस हैं जो मैटर टेकअप करती रहेंगी। तो आप जो है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसे इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और आप पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े रहिए। हमारे जो हैं पेड बैचेस जीडीएस टू पोस्टमैन, एमटीएस, पीएएसए के जो स्टार्ट हो चुके हैं और फ्यूचर में भी शेड्यूल्ड हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स कुछ भी आती हैं वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएंगी। तब तक के लिए पोस्टल मिशन की टीम के साथ बने रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।